गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि जितना सिलेबस हमने कवर कर लिया है उसमें आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और उनके नोट्स तैयार कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत में खनिज वितरण की। सबसे पहले इसे जानने से ज़रूरी है कि खनिज होते क्या हैं। वास्तव में खनिज पृथ्वी तल पर बने हुए वो तत्व हैं जो कि पृथ्वी पर स्वयं प्राकृतिक रूप से फॉर्म होते हैं, बनते हैं और ये प्रायः कठोर या क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर में यानी क्रिस्टल के फॉर्म में नेचुरली जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं। इनकी स्टडी मिनरलॉजी कहलाती है और मिनरल किसी एक सिंगल केमिकल से या कई कंपाउंड केमिकल से भी बन सकते हैं। अगर मिनरल्स की बात की जाए तो इसमें यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रकृति द्वारा मिनरल के प्रोडक्शन की रिप्रोडक्शन की एक सीमा है, एक काल सीमा है जिसके चक्रण के लिए उसे समय चाहिए और उस समय चक्र से पूर्व यदि हम अनवरत उसका उपभोग करते रहते हैं तो मिनरल की कमी जैसी समस्या मनुष्य के सामने आती है। इसीलिए प्रकृति द्वारा उसकी रिसाइकलिंग में लिए गए टाइम को देना, उसमें ब्रेक देना, उसका ओवर कंजम्पशन ना करना, उसको एक थोड़े समय अंतराल पर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निस्संदेह हमारे आर्थिक विकास के लिए इन खनिजों का इस्तेमाल अपरिहार्य है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इनके अति दोहन से इनका कहीं ना कहीं जो स्कैरसिटी, इनकी जो कमी की समस्या है वो हमें आने वाले समय में न भोगनी पड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है। जब हम खनिजों के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मेटालिक, जो मेटल बेस्ड है, नॉन मेटालिक, जिनमें मेटल यानी अधात्विक, जो धातु आधारित है मेटालिक, अधात्विक जिनमें धातु मौजूद नहीं है, और तीसरी कैटेगरी है एनर्जी, जिनसे ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा खनिज, ऊर्जा संसाधन कहे जाते हैं। मेटालिक में फिर सब क्लासिफिकेशन है धात्विक में पुनः, जिनमें फेरस यानी लोह धातु प्रधान, ऐसी धातु जिसमें लोहा प्रधान है, उन खनिजों को फेरस, जिनमें आयरन ओर सबसे प्रमुख है, लौह अयस्क जिस पर इंडस्ट्रीज बेस्ड है, जिस पर उद्योग आधारित हैं, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट। दूसरा आता है नॉन फेरस, जिसमें धातु में धात्विक तो तत्व उपलब्ध है लेकिन लौह तत्व उपलब्ध नहीं है, उन्हें कहा जाता है अलौह धात्विक खनिज। इसके अंतर्गत आते हैं तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये इसके अंदर महत्वपूर्ण है। इसी तरह आते हैं प्रीशियस धात्विक, वे धात्विक खनिज धातु का अंश है और बहुत ही कीमती हैं, जिनकी जो मार्केट में कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इनमें सोना, चांदी, प्लैटिनम सम्मिलित हैं। दूसरी कैटेगरी है अधात्विक, जिनमें धातु का अंश नहीं है, जिनमें माइका, अभ्रक जिसे कहते हैं हम, नमक, पोटाश, सल्फर, जो जनरली केमिकल बेस्ड कहे जा सकते हैं, इनमें धातु का अंश नहीं होता। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, सैंडस्टोन। इसी प्रकार एनर्जी, जिनसे ऊर्जा मिलती है, उनमें कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस सम्मिलित है। सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन की। सबसे पहले हम बात करेंगे फेरस, लौह धात्विक। इस जो वीडियो में हम बात करेंगे वो लौह धात्विक खनिजों की बात करेंगे। आयरन सबसे इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पर, मतलब जो पृथ्वी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ये सेकेंड सबसे बड़ा एलिमेंट है। और मेटालिक एलिमेंट में ये सबसे ज़्यादा मिलने वाला अर्थ की क्रस्ट पर है। 5 से 6% लिथोस्फीयर में मिलता है, स्थल मंडल पर मिलता है। और ऑक्सीजन, सल्फर के साथ भी ये कंबाइंड होकर के मौजूद है। आयरन स्टील कॉन्ट्रीब्यूट्स द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रियल, बाकी शेष उद्योगों के लिए भी आयरन बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें एक बाय प्रोडक्ट की तरह यूज़ होता है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जैसे शिपिंग इंडस्ट्री है, इन सब में एक कच्चे माल की तरह से जैसे गाड़ियाँ बनती हैं, ये जहाज़ बनते हैं, वो लौह अयस्क के बिना
संभव नहीं है बनाए जाने, इसीलिए ये एक बेसिक मिनरल कहा जा सकता है। चार आयरन ओर के चार प्रकार हैं। हेमेटाइट जो लाल रंग का होता है और हाईएस्ट आयरन कंटेन इसमें होता है 70% तक। लिमोनाइट ब्राउनिश होता है, 55% तक आयरन कंटेंट है इसमें। मैग्नेटाइट ग्रेइश कलर का है, धूसर रंग का, और इसमें 40% तक आयरन है। और टेकोनाइट हार्ड रॉक के फॉर्म में होता है और 33%, यानी कि लोएस्ट क्वालिटी का अगर कोई आयरन का ओर है, अयस्क है, तो वो है टेकोनाइट, और बेस्ट है हेमेटाइट। हम भारत में इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें बेल्ट्स आप देख सकते हैं, प्रोडक्शन की बेल्ट्स। इसमें पहली जो बेल्ट है हम देख रहे हैं वो है झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, जिसमें सुंदरगढ़ महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं सुंदरगढ़ सिंहभूम है इसमें महत्वपूर्ण। ये जो क्षेत्र है वो यहाँ पर लौह अयस्क की प्रधानता से बिहार उड़ीसा बेल्ट इसको कहा जाता है, और इसकी प्रधानता से यहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। और अगर इस क्षेत्र को, छोटा नागपुर प्लेटू को, इसकी उपलब्धता के कारण अगर ये इंडस्ट्रियल रीजन में डेवलप हुआ तो अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अलावा जो दूसरी बेल्ट है वो है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बेल्ट। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें दुर्ग बस्तर का जो क्षेत्र है वो, इस बलिया है वो इसके अंतर्गत आता है। तीसरी बेल्ट है कर्नाटका बेल्ट। कर्नाटका बेल्ट में हॉस्पेट, शिमोगा, ये वाला हम भाग देख सकते हैं। इसी प्रकार से चौथा तमिलनाडु में जो मौजूद हैं क्षेत्र वो, और पांचवा गोवा रत्नागिरी। ये 5 बेल्ट बहुत महत्वपूर्ण बेल्ट कही जा सकती हैं। भारत में अगर बात की जाए तो लगभग हेमेटाइट और मैग्नेटाइट सर्वाधिक प्रकार के आयरन ओर मिलते हैं, और इसमें हेमेटाइट ओर जो लिमिटेड पार्ट्स छत्तीसगढ़ में है और कुछ कर्नाटका में, झारखंड और उड़ीसा में। मैग्नेटाइट जो मिलता है वो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गोवा, केरला और झारखंड में मिलता है। ये जो मैप है, तीसरा मैप, ये दिखाता है आयरन ओर फील्ड्स को मुख्य रूप से, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उड़ीसा, और जो बात हमने की थी झारखंड की, इसमें मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ प्रमुख आयरन ओर फील्ड्स हैं। इसी तरह से जो दूसरी बेल्ट है, जो छत्तीसगढ़ की बेल्ट है, इसमें कोरापुट, बिलासपुर, मैकाल, भंडारा, नागपुर, बालाघाट, अमरकंटक, चंद्रपुर प्रमुख इसमें बेल्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमने तीसरी महत्वपूर्ण बेल्ट कर्नाटका की बात की थी, इसमें चित्रदुर्ग, शिमोगा, कुद्रेमुख, मैंगलुरु, बेलारी, नेल्लोर, तुमकुरू, और इधर गोवा में गोवा, मार्मागोआ, रत्नागिरी महत्वपूर्ण क्षेत्र कहे जा सकते हैं। इन सब की आप मैपिंग कर लीजिए, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण अगर फेरस मिनरल कहा जा सकता है तो वो आयरन ओर ही है। इसके बाद हम बात करते हैं मैंगनीज की। मैंगनीज बहुत कॉमनली स्टील प्रोडक्शन में यूज होता है। इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, टफनेस, उसकी टफनेस को बढ़ाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा मेडिसिन में इम्यून सिस्टम को भी डेवलप करने के लिए, ब्लड शुगर को, बोन रेगुलेशन को, रिप्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मेडिसिन में ये काम में आता है। इसके अलावा ये गैसोलीन इंजन नॉक को रोक कम करने के लिए अल्कलाइन बैटरीज में भी मैंगनीज काम आता है। मैंगनीज की जो साइट्स हम कह सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो झारखंड है वहाँ झारखंड में, इसके अलावा ओडिशा में सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलागिर, कालाहांडी, कोरापुट, श्रीकाकुलम। जो हम बात करें अगर आंध्र प्रदेश की तो श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, गुंटूर, कडप्पा। इसी प्रकार से कर्नाटका में दुर्ग, तुमकुर, बेल्लारी, शिमोगा, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, नागपुर, और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बालाघाट। ये प्रमुख साइट्स कही जा सकती हैं जो कि मैंगनीज प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं। तो ये आशा करती हूँ कि ये फेरस मिनरल, जिनमें हमने मुख्य फोकस जो रखा है वो आयरन ओर पे रखा है, आपको समझ में आया होगा। तो जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस प्रकार से बन सकता है
कि लो एस की महत्ता को बताते हुए, उसके अयस्क का वर्णन करते हुए, विभिन्न प्रकार के अयस्कों का वर्णन करते हुए भारत में इसका वितरण मानचित्र की सहायता से बताइए। और मैंगनीज की साइट अगर आप चाहें तो, क्योंकि उसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं बन पाता, लेकिन एक अगर हम नेट के हिसाब से बात करें तो ऑब्जेक्टिव में कई बार आ जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है, तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन की साइट्स आप ध्यान रख सकते हैं। तो इनको आप मैपिंग कर लीजिए और इसका प्रश्न आयरन ओर का खास तौर से आप बड़ा प्रश्न तैयार कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।